तो सबसे पहले मेरा डिमासा का जो सांबादिक बंधु लोग आज आया है बाज़ार का बारे में थोड़ा कुछ जानने के लिए। तो मेरे ज्ञान में जितना बाज़ार का बारे में जितना मेरा बारे में जानकारी है और सब कुछ आज आप उनका साथ में थोड़ा शेयर करेगा। और एज ए बिजनेसमैन हम बाज़ार का बारे में शेयर करेगा। बिजनेसमैन का आगे में हम इस जिला का भी एक पब्लिक भी है, जैसा जनरल पब्लिक भी है, और पब्लिक हिसाब से भी हमारा दो एक क्वेश्चन भी होगा जो समाज को किस आगे समाज का अच्छा के लिए क्या करना है। तो मैं पहले आप लोगों को ये बताता हूँ, हमारा आप लोग शहर का बाज़ार का लास्ट 25 ईयर से एक बदनाम होके जा रहा है, जो सिंडिकेट नाम का एक बदनाम है हमारा बाज़ार का ऊपर में। ये साची बात है 1998 से शुरू हुआ और 2022 में जाके ये माने अंतिम पर शेष होने के लिए जा रहा है। इसका बारे में हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम साहब वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर नंदिता मैडम भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है ये ख़त्म करने के लिए, और ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन ख़त्म बीच बीच में ये ख़त्म होता है, लेकिन ये फिर कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो लोग यहाँ में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो मास्टरमाइंड जो है वो लोग हम उनका डिस्ट्रिक्ट का बाहर में होता है, वो लोग हम उनका बाज़ार को चला के जा रहा है, जिसका बारे में आपको इस आदमी मालूम नहीं होगा, एड्रेस मालूम नहीं होगा। इसलिए एक तो जगह का बदनाम होता है। हमारे यहाँ में बहुत बाहर से टूरिस्ट आता है, आके देखता है कि यहाँ बाज़ार में हाफलोंग बाज़ार में सिंडिकेट है। तो सिंडिकेट करने वाला बाहर का 4-5 आदमी 6 आदमी होता है। 2 साल 3 साल बाद में कोई ना कुछ चेंज होता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, पूरा बाज़ार का बदनाम हो जाता है। भाई डिस्ट्रिक्ट का आदमी ऐसा है, जो बाहर में जाने से ऐसा बोलता है आप लोगों का बाज़ार में ऐसा। लेकिन बाज़ार का 100 आदमी तो ऐसा नहीं है, 5-6-10 आदमी ऐसा है। लेकिन ये युग में 5-6 आदमी का थोड़ा ताकत है बोल के बाहर से रिमोट कंट्रोल से ये लोग हमारा पूरा बाज़ार का बदनाम कर रहा है। इसलिए उस दिन भी हमें एक बाज़ार में सबको बांग्ला में लिपलेट देके दिया, और भविष्य में हम डिमासा भाषा और इंग्लिश में भी सबको ये देगा। कोई जैसा फुटपाथ का व्यवसायी को कोई गाली दे देगा, छोटा आदमी है, लेकिन वो बेचारा क्या है, छोटा बिजनेसमैन है, गाली खाता है, लेकिन उसका मिडिलमैन जो है वो हाजिरा होता है कि नहीं। मिडिलमैन जो कमा के चला जा रहा है, ठोके हम उनका यहाँ में ट्राइबल जाति सीधा जाति है, गांव से आता है। शनिवार में कोई लाऊ बिक्री करेगा, कोई कचू बिक्री करेगा, सब्जी बिक्री, जाने के टाइम में आलू ले जाएगा, प्याज ले जाएगा, डीम मच्छी ले जाएगा। लेकिन उसका सब्जी तो आज बिक्री करने का बाद भी वो जगह जो गवर्नमेंट ले तो तेल नमक कुछ सब्जी ले जाएगा, उसका ये कठिन हो जाता है। ये लास्ट 25 ईयर से ऐसा चल रहा है। बीच बीच में 1 महीना 2 महीना के लिए बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है। जो सिंडिकेट माइंडर मेन है, जो लोग क्या करता है, फॉर्मूला टू चेंज करते हैं, जो जनरल पब्लिक के मालूम नहीं है। तो इसलिए इस बार मेरा ये दिल है क्या, जो डिमासा का जो टाउन ग्रेटर हाफलोंग का जो पब्लिक ये और अभी सह्य करने नहीं सकता है। इसलिए अभी जो बंद हुआ है, अभी तो बंद है, लेकिन ऑफिशियली बंद है। लेकिन फिर कोई बोलता है जो उनका इंटरेस्ट है करने के लिए, चलने दो 2-3 माह बाद में तो फिर स्टार्ट होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, जो लोग इधर का वोटर भी नहीं है, जो लोग इधर का कुछ हाई भी नहीं है, वो लोग इससे बात रास्ता में कैसा बात करता है, कहाँ से ये ताकत मिलता है लोगों ने ऐसा बात करने का। हम एक पब्लिक हिसाब से उनको क्वेश्चन करता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल आदमी कोई बाहर का डिस्ट्रिक्ट में जाती को सिंडिकेट नहीं करता है, तो बाहर का डिस्ट्रिक्ट का आदमी यहाँ में सिंडिकेट कैसे कर रहा है। कोई भी एक आदमी बताओ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ट्राइबल व नॉन ट्राइबल आदमी जाके आसाम का बाहर में कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ खराब काम करता है बिजनेस का बारे में, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में लोग 25 ईयर से कैसे चला के जा रहा है। आप लोग इंटू करो, अगर हमारा हाफलोंग ग्रेटर हाफलोंग का मार्केट से मानती सिंडिकेट का नाम से लोगों जो 1 करोड़ रुपया यदि कमा के लेके बाहर का डिस्ट्रिक्ट में, तो ईयरली 12 करोड़ होता है। वो 12 करोड़ को यदि आप 25 से इंटू करने से आप लोगों को देखो कितना होता है, उसको यदि आप डिवाइड करेगा पब्लिक से, तो पर हेड कितना रुपया उसको हम लोगों ने दिया है। तो ऐसा भी सोचने का टाइम है। ऐसा यदि हम लोगों इधर का पब्लिक लोगों को, हम किसी को कोई जाति धर्म के लिए हम एगेंस्ट में नहीं है, लेकिन जो है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और जो नहीं है वो आराम से बिजनेस करेगा, वो कोई बात नहीं है। क्यों बार बार 2 महीना 3 महीना बाद अभी से फॉर्मूला शुरू हो गया। लेकिन अभी का सरकार अच्छा है क्या है, वो हम जो बोलेगा सरकार अच्छा बोलेगा कि जिन कोई पार्टी को सपोर्ट करिए, इधर अभी का पब्लिक जाग गया। यहाँ का विभिन्न संगठन आरसू बोलिए, जेएनएस बोलिए, जनरल पब्लिक बोलिए,
आप हमारा एक क्वेश्चन है पब्लिक हिसाब से, भाई दुकानदार हिसाब से, लास्ट 25 ईयर से एक मार्केट एसोसिएशन तो हम लोग में तो होता आगे से भी था। वो मार्केट एसोसिएशन कम से कम बाजार का जो प्रॉब्लम के बारे में कुछ जानकारी है ही नहीं, ये भी मालूम होता है कि जो भी मर्चेंट में होने दीजिए, हमारा भाई भी हो सकता है। अगर बाजार में कुछ प्रॉब्लम होता है तो दुकान को बोले कि मोटो बोले, कोई यदि बोलेगा हमारे पास में कुछ जानकारी नहीं है। देखिए सामान तो ऐसा था, कोई अभी सो के बैठा है ना, उसका उठाने का सही का जल्दी, लेकिन कोई यदि जाग के बैठा है, सो के बैठा है, जाग के सो के बैठने वाला आदमी को उठाने का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट का जो बदनाम बाहर का आदमी बोलता है कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में जाने से तो बाजार में जाने से चलता है, सामान का दाम तो इसलिए ज़्यादा है, जो हमें क्या सिंडिकेट है, ये क्या है। तो हम बोलता नहीं है, सब सामान का नहीं है, लेकिन ऐसे आजकल होते होते क्या हुआ, ये बाजार में अभी पब्लिक आने की कमती हो गया। हम लोग हाफलोंग मार्केट में कोई कपड़ा लेने में डाउट करता है जिसमें इसमें सिंडिकेट नहीं है। तो चलो माई, आप विश्वास करो, हाफलोंग बाजार मेन टाउन है, यहाँ से माईबंग में सामान सस्ता है। अभी अब शादी हो गया, आपका एक बर्थडे लग गया, ईद आ गया, पूजा आ गया, आदमी लोग क्या करता है, लामडिंग, सिलचर व हुजाई लोंका में चला जाओ। ये किसका लॉस हो रहा है, ये पूरा मार्केट का लॉस हो रहा है। कौन बदमाश का लिए, 4-5 बदमाश का लिए। लेकिन उनको ये मार्केट में उनका आदमी रख दिया, रिलेटिव सिलेटिव को रख देता है, वो डिस्ट्रिक्ट का बाहर में है, यहाँ से पैसा अकाउंट में देता है, वो सामान वहाँ से खरीद करके बिक्री करता है। लेकिन छोटा छोटा जो व्यापारी है उनका कोई गलती नहीं है, वो लोग तो बाउंड है। नहीं तो ऐसा करते। इस बार भी जो ऐसा देखा है सर से, अभी सीएम साहब से बोलने वाला, सिंडिकेट टूटने वाला कम से कम 1 महीना होने वाला है, उनको बोल के देने वाला। लेकिन हमारा खुद सामान आ रहा है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं दिया, इसलिए हम आज कोई सामान। लेकिन दूसरा कोई लेके आएगा ना, सच है झूठा बोलेगा नहीं हमको तो। लेकिन एक कोई बिजनेसमैन लाइन नहीं लिया के भी बोलता है कि हमको कोई धमकी दे रहा है, ऐसा भी हम प्रमाण मिला है हमारा। सामान भी नहीं लिया तो हम भी एक बोल देगा, ऐसा होता है। इसलिए कैसा ठीक होना, इसलिए हम आज ने मीडिया को बुलाया। अभी देखिए एक दुख का बात है, हम बोलेगा 2022 में किया हुआ हमारा कैबिनेट मीटिंग हुआ हाफलोंग में। कैबिनेट मीटिंग के आगे तो मोटा मोटी पूरा नहीं बोलेगा, एक नॉर्मल पोजीशन में था। कैबिनेट मीटिंग के बाद में ये मार्केट में हुआ। आप साहस देखिए, बाहर से शक्ति कितना हुआ। लोकल आदमी, डिमासा आदमी क्या मुर्गी बिक्री, माछी बिक्री बंद करा दिया, जो मेरा जानकारी है। लोकल आदमी क्या इधर में बंद करा दिया, मास्टर बहनों को बाहर से। तो जब जानकारी मिला तो वो लोग भी मेरा ख्याल में सीएम के पास में गया होगा, उनको जाके जाने के साथ साथ वो ठीक हो गया, अभी उनको सामान लेके आ रहे, बिक्री कर रहा है। अभी देखिए डिमासा महिला लोग जो माछी जो बिक्री करता है, खुद लेके आए बिक्री करता है महिला, ये तो गौरव का बात है ना, लोकल आदमी। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर बाहर से कोई नॉन टेबल यदि उसका इनडायरेक्टली धमकी देकर जो बंद कर देता है, पूरा बदनाम तो पूरा नॉन टेबल का हो जाता है। यहाँ का जो परमानेंट आदमी जो है, यहाँ का परमानेंट आदमी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए समाज के आदमी को ये जानकारी होना चाहिए जो कौन है। इसलिए हमारा बात है, जो 5-6 आदमी है उनको कैसा समाज का क्या रूल से कैसा पकड़ना है, कैसा रखना है, कैसा करके ये परमानेंटली। इसलिए हम आज बैनर बनाया, जो डिमा हासाओ का हाफलोंग मार्केट का जो ये प्रॉब्लम हुआ है, सिंडिकेट प्रॉब्लम है, ये परमानेंटली बंद होगा। लेकिन परमानेंटली बंद होने के लिए हम लोग सब पब्लिक भी जागना लगेगा, मार्शल एसोसिएशन भी जागने लगेगा। मार्शल जो सोचने लगेगा उसका कुछ ड्यूटी है कि नहीं, जागना लगेगा ये है। अभी कोई बोलेगा कोई रिटर्न दिया, हमको रिटर्न नहीं दिया, ठीक है रिटर्न। लेकिन हमारा बात ये है, आज में लास्ट में ये बोलने मांगता है हम, और भी बोलेगा ये जो करेगा, यदि हम खत्म करने यदि मांगेगा तो हम ऐसा बोलते हैं अभी लास्ट में, जो साल हो गया 25 साल, लेकिन आने वाला काल से ये बंद करो। किसका गलती है किसका गलती नहीं है भूल जाओ सब, लेकिन आने वाला काल से कोई फिर सिंडिकेट सेट करेगा, ये हम सह्य नहीं करेगा। यहाँ का पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है, बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा है, खराब भी है। कि खराब लोग, अरे हम नहीं बोलेगा ये का यहाँ का बहुत बिजनेसमैन है, सिंडिकेट चलने से अच्छा है। लेकिन समाज का आके बोलेगा इस सिंडिकेटটা तो बंद হইলে बहुत ভালো হইতো, लेकिन ওইটাই চালাতে है फिर है। हमारा दिल नहीं जो करने के लिए, लेकिन प्रेशर रह जाता है करने के लिए। ऐसा भी जो बोला, हम उसको बोला तुमका दिल नहीं जो करने के लिए, नहीं हमको दे दो, हमको बहुत दिल है। उस टाइम में चुप हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है? तो इसलिए हम मीडिया भाई लोगों को बुलाया, क्या करना है हम लोगों को कैसा करने से हम लोग का हमारा डिस्ट्रिक्ट का बदनाम नहीं होगा,
हमारा ट्राइबल जाति नॉन ट्राइबल जाति जो लोग इधर में परमानेंटली बैठा है उनका बदनाम नहीं होगा, जगह का बदनाम नहीं होगा। हम बार बार बोलता है हमारा डिस्ट्रिक्ट से कोई भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल जाके दूसरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ खराब काम नहीं कर रहा है सिंडिकेट के बारे में। तो आसाम का दूसरा डिस्ट्रिक्ट का आदमी है कि यहाँ में क्यों खराब काम सिखाता और खराब काम करता है, ये विचार होना चाहिए समाज के अंदर में। इसलिए हम रिक्वेस्ट करता है आप लोगों का तरफ से इमीडिएटली DSU, ASU, JNS, ऑल एफेक्ट्स बॉडी, मार्चेंट एसोसिएशन, गेटर हाफलों का जितना गाँव बुला है सब बैठ के एक मीटिंग करना है। खाली मार्चेंट एसोसिएशन बैठ के मीटिंग कर लेगा ये प्रॉब्लम सोल्व करने नहीं चाहिए। गाँव बुढ़ा का तरफ से भी कुछ सजेशन आएगा। अगर पॉलिटिकल हाई अथॉरिटी ऑटोनोमस काउंसिल से कोई आने आता है वो उनको भी हमको दुकानदार का तरफ से वेलकम करेगा, लेकिन ये परमानेंटली और स्ट्रांगली होना है। लागने से कोई किसी का लाभ ले जो उनका अगेंस्ट में जो उनको सिंडिकेट का मसन में है, हम लोग विभिन्न कारण से हमको बाजार में हमको बहुत टाइम में बहुत किस्म का रैली करता है। हम तो बोलेगा हम गेटर हम लोग का पब्लिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीड करके एक रैली भी होना है, क्योंकि उनको डर दिखाना पड़ेगा। जो अभी पब्लिक दिमाग का जाग गया, गरीब जाग गया। आप ये देखिए अगर ये जो अभी जो प्रेजेंट 1990 फर्स्ट लॉकडाउन में क्या बिजनेसमैन से क्या प्रॉब्लम करा, मेरा पूरा बाई हटाए। सेकेंड लॉकडाउन में कोई कोई बिजनेसमैन क्या करा, मेरा बाई हटाए। अभी जो 1990 में लैंडस्लाइड हुआ था, अभी 2020 में जो रिसेंटली 11 महीना का लैंडस्लाइड हुआ, इसका बाद में भी शुरू हो गया था। मेरा भी साथी और भी अच्छा बिजनेस यहाँ में भी खड़ा है, उन लोग भी अगेंस्ट है जो सामान का दाम बढ़ने से। बिजनेस में सब खराब नहीं है, लेकिन क्या करा सामान का दाम बढ़ने का शुरू कर दिया। तो सीएम साहब भी मालूम हो गया, DC मैडम भी मालूम हो गया, SP साहब भी मालूम हो गया क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण। और लोग अभी जाके बोलने के बाद अभी मोटामोटी सब्जी बोले जो कुछ बोले सब एक रीजनेबल प्राइस में चल रहा है, आलू प्याज भी सब कुछ। हम खुद अपना दुकान छोड़ के लाल फील्ड में जाके बैठे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लाल फील्ड में जाके हमारा हाजिरा गिरा कि नहीं गिरा, हम इसलिए बैठे लाल फील्ड में जाके। दूसरा बिजनेसमैन साहस नहीं करता है, बोर्ड लगा के सब 2-4 आलू लेके शुरू कर दो। सिंडिकेट वाला को खत्म करने के लिए ना अभी हाथ का जरूरत नहीं है, ब्रेन से मारो। और हाथ से मारने से भी कोई डर नहीं है। पापी लोगों को, बदमाश लोगों को, जो लोगों 25 ईयर्स ट्राइबल आदमी का, नॉन ट्राइबल गरीब आदमी का पैसा चूस के खाया, उसको इलेक्ट्रिक कुटी में बांध के पालने से भी उसका कोई इसका कोई लॉ में कोई नहीं लिखा है जिसको मानने नहीं चाहिए। मार के पुलिस को हैंड ओवर करो, ऐसा दिन भी आ गया। ऐसा नहीं करने से, और अभी देखो अभी क्या चल रहा है, जून खाली रास्ता का थोड़ा ठीक होने दो ना, अभी तो पानी गिर जाए और लोगों दूसरा गेम करेगा। इसलिए हम मीडिया भाई को बुलाया, हमारा साथी बिजनेसमैन को बुलाया, आओ सब मिलके ये सब बदमाश को ठीक करने के लिए 10 मिनट लगता है। उन लोगों को क्यों डरेगा? हम लोग 4-5 लोग हम लोग 50-60 हज़ार पब्लिक क्या डर के बैठेगा? ये नहीं होता है। सेकेंड बात एक है, एज ए मार्चेंट, एज ए दुकानदार हिसाब से हमारा एक क्वेश्चन है मार्चेंट एसोसिएशन के पास में। हमारा ये अधिकार है, हम ये चिट्ठी भी हम मार्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को 10-15 दिन आगे में दिया है। रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ लैंड ओन बाय मार्चेंट एसोसिएशन हाफलोंग, ये हम पढ़ के आप लोगों के पास कॉपी दे देगा। डिमासा गवर्नमेंट से मार्चेंट एसोसिएशन के एक माटी दिया था आज से बहुत साल आगे में। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अब ये मार्चेंट एसोसिएशन का देखिए आज का दिन में सोचिए, हम यदि मार्चेंट हिसाब से आपको बैठाने के लिए हम जगह नहीं मिल रहा है, ये तो रियल प्रूफ है ना। ये तो मार्चेंट एसोसिएशन का यदि इलेक्ट्रो लैंड ऑटोनोमस काउंसिल से दिया है दुकानदार के लिए, कोई भी मीटिंग करो, कोई भी कुछ प्रॉब्लम है बात करो, चलिए वो माटी का अब ये पोजीशन क्या है। हम जो मेरा जो जानकारी है ये थोड़ा दिन बाद में प्रूव हो जाएगा। ये माटी मार्चेंट, देखिए मार्चेंट क्या होता है, मार्चेंट में कोई जाति नहीं होता है, सब जाति का होता है, कोई धर्म नहीं होता है। डिमासा भी है, मार भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सबका लिए ये माटी है। अगर ये माटी पर्टिकुलर कोई को दिया, हमारा भाई का नाम भी होने सकता है। अगर ये गया, वो कैसा गया, अगर गया मीटिंग हुआ कि नहीं, हाउ एंड व्हाई। इसलिए हमने लिखा है देयर सर it is learned from reliable sources that the same allotted land for the Marchant Association has given to the Bengali Cultural Center. It is not understand how and why the land has given to the Bengali Cultural Center without the knowledge of all greater merchant Haflong. हम जब दुकानदार के साथ बात करा, वो लोगों बोला नहीं ये तो हमारा जानकारी नहीं है। ये हमारा सेकंड बात है। अगर मार्चेंट एसोसिएशन का कोई माटी है, ये अगर गया है दूसरे का पास में, वो कैसा गया है, कौन दिया है, उस टाइम में कौन सेक्रेटरी था,
उस टाइम में कौन सेक्रेटरी तो कैसा दिया, किसका साथ मीटिंग किया। अगर सब कुछ जेन्यून है, मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। अगर जेन्यून नहीं है तो मार्केट के आदमी लोगों को ये विचार करना चाहिए। मार्चेंट दुकानदार लोगों को क्या सब कुछ मालूम है कि नहीं है। तो माठी के बारे में हम इसलिए आपको प्रेसिडेंट के पास हम एप्लीकेशन दिया है। जो वो हमको बोला है, जो वो हमको ऐसे भरबेली जो बोला है, हाँ माठी ऐसा ऐसा दिया है, लेकिन उस टाइम में हम प्रेसिडेंट नहीं था। तो मैं भी देखा जो उस टाइम में वो प्रेसिडेंट नहीं था। हाँ, तो कौन सेक्रेटरी का उस टाइम में कौन सेक्रेटरी था, कैसा दिया, ये मुझे अगर वो क्लियर कर देगा एक मीटिंग करके तब तो अच्छा बात है। अभी आप लोगों को यदि कुछ क्वेश्चन करने में आता है, आप लोग क्वेश्चन करने में आता है। हाँ, मेरा तो इतना ही है, तुमको थैंक यू। कुछ भी बोलना है तो कुछ क्वेश्चन भी सामान में दाम जो बढ़ा बोला ना, ये कौन से सामान में दाम बढ़ा है, इसका मतलब बेसिक मतलब आप थोड़ा बता सकते हैं। अच्छा, माने अभी का रिटेल में हम तो ना रिटेल के बात क्यों ज़्यादा करता है। देखिए रिटेल गरीब आदमी तो रिटेल में लेता है ना, हम आपको होलसेल का बात बताएगा, रिटेल आदमी मालूम नहीं होगा। जैसा अभी हम बोलेगा वो सामान अभी ये रेट से बिक्री करने से भी पुसाएगा, ये हम बोलने से आएगा। अभी देखिए पहला हम आएगा आलू का बारे में। आलू तो देखिए अभी कोल्ड स्टोर से आलू निकलता है। हम जो बात बताएंगे रियल, आपको हम होलसेल का नंबर भी लगेगा, हुजाई लमडिंग का हम अभी भी दे देगा। आप लोगों को रेट भी पूछने से आएगा, गाड़ी वाड़ी भी हम बताएगा, और रिजनेबल कैसा प्रॉफिट लेना है ये लोगों होलसेलर लोगों, और बाजार में कैसा सेल होना है। जो साच है किसी के बारे में बदनाम नहीं है, जो साच है। तो साच देखिए अभी जो कोल्ड स्टोर से आलू निकलता है उस समय होता है क्या, बाजार में थोड़ा मार्केट का आलू का दाम बढ़ता है अभी का सीजन में। ये कारण इसलिए है क्या, कोल्ड स्टोर में जो आलू जो रखते हो जो एसी रूम में 24 आवर्स वो 6 महीना आगे में डुका के रखा, अभी निकलेगा बड़ा देके निकलता है। आज का डेट में 2250 रुपया जो आलू हाफलोंग कॉमन हाफलोंग में बिक्री हो रहा है आज का दिन में, आज में 2250 रुपया हुजाई में है, लामडिंग में है। और हुजाई लंका में बट एक जगह में 10-20 रुपये के, लेकिन एवरेज समान ही होता है। तो अभी छोटा गाड़ी से सामान अराइवल के लिए लिए देखिए, छोटा गाड़ी से जब सामान आता है क्या 300-350 रुपया कुंटल गिर जाता है। लेकिन कल परसों जब गाड़ी में आज भी यदि बड़ा गाड़ी आ जाएगा, हमारा ख्याल में आज नहीं तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो उस समय 200 रुपये में आ जाता है। अभी यदि आलू कोई 30 रुपीज़ बिक्री करेगा खुसरा में, हम बोलेगा वो ठीक है, 28-30 क्वालिटी भी होता है। हाँ, और आपको फराक का बिहार का एक आलू होता है, और साथ में बाहर में भी दाम ज़्यादा है। यहाँ में तो जब सिंडिकेट था हमारा हाफलों का इतना कपाल खराब है, लास्ट 25 साल में कोई अच्छा आलू खाने नहीं मिला। साफ बात है, कमती दाम का आलू होता रहा, रेट ज़्यादा होता रहा, प्याज भी ऐसा था। लेकिन अभी क्या हुआ, जब सिंडिकेट तो अभी टूटने हो रहा है, बट टूटने का रास्ते में जा रहा है। मैंने भी पहला 2 बस्ता अच्छा आलू जो आप लोगों का दिल है गुवाहाटी में जाके दाम होने दो, लेकिन अच्छा आलू तो खाने का दिल भी होता है ना। यहाँ का भी कोई दोनी होने से भी खाने को नहीं मिलता था, अभी आने को शुरू हुआ है। तो प्याज भी कम से कम अभी 30 रुपीज़ यदि बिक्री करे वो ठीक है। मीडियम दाल जो जनरल पब्लिक खाता है वो अभी 100 रुपीज़ बिक्री करने से रिटेल में ठीक है। 95 रुपीज़ बोरा दाल बिक्री करने से ठीक है। 46 रुपीज़ चीनी बिक्री करने से ठीक है। और तेल का बारे में बोलेगा, तेल का मीठा तेल व रिफाइंड तेल ये कोई बाउंड नहीं है जो आप पिन ट्रेड से खरीद करना पड़ेगा। ये आप पिन बार्गेनिंग करने सकता है, आप पिन ट्रेड से कमती भी मिलेगा। कोई दुकान में पिन ट्रेड बोल देगा, उसका अधिकार है, पिन ट्रेड लिखा है गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन आप बार्गेनिंग करने से जो पिन ट्रेड से 2 रुपये कमती भी रख देगा, लेकिन उसको लॉस नहीं हो रहा है। ये भी कस्टमर को हम इसलिए बोला उनका जानना जरूर है। माने कोई सामान होता है, कोई सामान पिन से बिक्री करना ही पड़ेगा बाउंड है दुकानदार, और कोई सामान जो पिन से कमती भी बिक्री कर लेगा उसका कुछ फर्क नहीं आएगा, उसका लिए उसका कुछ लॉस नहीं होगा। ये अपना अपना जैसा खुशी है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट यही है, जब हम लोगों का हाफलों का ये सिंडिकेट जो बॉन्ड होने का जा रहा है बॉन्ड हो गया, प्लीज़ हमको पूरा ग्रेटर हाफलों का पूरा पब्लिक को डिमांड्स ऑफ पब्लिक को बोलता है, आप लोगों फ्यूचर में ये और स्टार्ट नहीं होने के लिए आप लोगों भी फॉर्मूला निकले। वो लोग यदि फॉर्मूला निकलता है 5 आदमी, तो हम 60,000 भी फॉर्मूला निकालने को सकते हैं। उनका फॉर्मूला सब मेरा बाई हाथ है, एक फॉर्मूला एक टाइम यूज़ करते हैं। हाँ, साधु का जैसा हटेगा, लेकिन उसका मैनेजर आदमी रख देता है बाजार में, पैसा तुम कलेक्शन करो, अकाउंट में ढुकाओ, सामान बेचेगा। और ऐसे ही कोई एक लोकल लड़का का नामों में से ले लेगा उनको। हाँ, कभी झूठ होता है, कभी सच होता है। अभी भी कोई करता है, लेकिन ये झूठ है।
हमारा डिस्ट्रिक्ट का कोई भी पब्लिक, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, सिंडिकेट नहीं मांगता है, लेकिन बाहर का कोई 4-5 सब भी दोस्त शैतान ये लोग मांगता है। कभी फिर राम से कभी शाम का हाथ में जाता है, शाम से कभी राम का हाथ में जाता है, यही बात है।